सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को एक प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक एजम्पशन जो एक अदर साइड थी जो मैं देख पाया, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी को मालूम होगा कि 2023 से नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। चाहे आप इंडिया में मेडिकल की स्टडीज़ करें, चाहे अब्रॉड में मेडिकल की स्टडीज़ करें, पहले आपको नेक्स्ट 1 पास करना है, फिर कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप 1 साल की पूरी करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 पास करना है। नेक्स्ट 2 में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको पीजी की सीट्स मिलेंगी, और यदि आप क्वालिफाई करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज पे तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा और नीट पीजी का एग्ज़ाम स्क्रैप कर दिया जाएगा। यहाँ तक हम जानते हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑफिशियली किसी के पास पे नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि हम इंडिया में पढ़ें, अब्रॉड में पढ़ें। क्योंकि अब्रॉड को देखें हम तो एक डर मन में आता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप में जो 4B क्लोज था जिसमें लाइसेंस लेके आना है, वो एक वर्थफुल है या एक हर्डल है। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि हम MBBS करते हैं, इंडिया में करते हैं तो क्या रहेगा, अब्रॉड में करते हैं तो क्या रहेगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, मेरे कंसल्टेंट भाई हैं, बहन हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये शायद एक ऐसी चीज़ बताएगा जो आपने कभी सपने में भी सोची नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपको करना है MBBS स्टूडेंट्स को, हमारे पास वो 2 ऑप्शंस हैं। हम बात करते हैं इंडिया की और अब्रॉड। सबसे पहले बात करें कोर्स ड्यूरेशन की। यहाँ आपकी ड्यूरेशन होगी 4.5 ईयर्स, और एक्सपेंसेस शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक एवरेज एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ, फूड अकोमोडेशन सब मिला के, तो अप्रॉक्स 75 लाख टू 80 लाख ये हमें पे करना है। एट द सेम टाइम यदि हम अब्रॉड में जाएंगे तो NMC का कहना है कि मिनिमम 54 मंथ्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट कहीं 56, 57 मंथ्स की है, कहीं 58 मंथ्स की है, यानी इससे ऊपर की ड्यूरेशन की डिग्री है। तो हम इसको 5 ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस उनको इंटर्नशिप उस कंट्री में करके आनी है, तो 1 साल हम इंटर्नशिप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल आपको लगेंगे 6 ईयर्स। एक्सपेंसेस की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी कंट्री या किसी कॉलेज में 30 लाख से नीचे फूड अकोमोडेशन, ट्यूशन फीस, ट्रैवल सब होगा। तो मैं बे मिनिमम लेके चलता हूँ 30 लाख टू 40 लाख, और ये एंड नहीं है, आप इसको 50, 60, 70 जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। अब क्या होगा, दोनों स्टूडेंट्स ने यहाँ इन्होंने 4.5 ईयर्स में अपनी स्टडी कंप्लीट की, इन्होंने 6 ईयर्स में कंप्लीट की, प्लस इनको यहाँ लाइसेंस भी लेना है। उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए जैसे लोकल स्टूडेंट्स को मिलता है, इसलिए आप कोई कंट्री चूज़ करें तो वो कंट्री चूज़ कीजिएगा जहाँ लाइसेंस दिया जाता हो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। अब दोनों स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ पूरी करके आएंगे और एग्ज़ाम लिखेंगे नेक्स्ट 1 पास हुआ। अब सभी स्टूडेंट्स करेंगे 1 ईयर की कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप। ये कंप्लीट हुआ, फिर सभी स्टूडेंट्स चाहे इंडिया से हों चाहे अब्रॉड से हों वो एग्ज़ाम लिखेंगे नेक्स्ट 2 भी आपने फिर क्वालिफाई किया। अब हमारे पास में 2 रास्ते हैं, जैसा कि अभी हम सबने सुना है, हालांकि डॉक्यूमेंटेड हमारे पास कुछ नहीं है, कि अच्छे स्कोर वालों को पीजी की सीट मिलेगी, बाकी को प्रैक्टिस करने के लिए जो एक सर्टेन परसेंटेज सिक्योर करेंगे उनको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ओवरऑल 4.5 साल, 5.5 साल, और 5.5 साल में आपको 5.5 ईयर्स हमने लगाया है, और ऑलमोस्ट 75 to 80 लाख रुपीज़ हमने स्पेंड किया है। अब हम इधर बात करें तो 6 साल, 1 साल की इंटर्नशिप, 7 साल, यहाँ हमने 7 ईयर्स लगाए हैं, और अप्रॉक्स में एक एवरेज पकड़ लेता हूँ, हमने 40 लाख रुपए का खर्चा किया है। डिफरेंस कहाँ आया? 1.5 साल का। ये कब आया? जब 1 सिंगल गो में इन दोनों स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट 1 पास कर लिया और सिंगल गो में उन्होंने नेक्स्ट 2 पास कर लिया। ये बात हो गई है जब ये दोनों एग्ज़ाम स्ट्रेट वे फॉरवर्ड ये कंप्लीट करते हैं तब। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि वो दोनों ही स्टूडेंट 6 महीने का गैप लेते हैं या 12 महीने का गैप लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टडी की 4.5 ईयर्स, यहाँ इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हमने की 6 ईयर्स,
प्लस हमारे पास ये लाइसेंस है। अब हम दोनों ने, स्टूडेंट्स ने, चाहे वो इंडिया से हो चाहे अब्रॉड से हो, उन्होंने एग्ज़ाम लिया नेक्स्ट वन, क्वालिफाई हुए थे, वो हमने आपको बता दिया था। लेकिन अब हम यह बात करते हैं कि स्टूडेंट क्वालिफाई यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो नॉट क्वालिफाइड सिचुएशन में हम बात करेंगे। स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुआ, अब ये अटेम्प्ट 6 मंथ्स का हो सकता है, ये 12 मंथ्स का हो सकता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ये पास हो। यदि नेक्स्ट हर 6 महीने से होगा तो हम एक बेयर मिनिमम 12 मंथ्स को लेके चलेंगे। सेम सिचुएशन हम यहाँ लेके चलते हैं। ये स्टूडेंट भी जो इंडिया से पढ़ा है, वो अब्रॉड से पढ़ा है, वो दोनों स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए 12 महीने तक। नेक्स्ट 6 महीने से हो रहा था, मान लीजिए 2 अटेम्प्ट उनके जा रहे हैं और 2 अटेम्प्ट इन स्टूडेंट के भी जा रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट 2 देंगे उससे पहले पहले 12 महीने ये स्टूडेंट क्या करेगा? ये घर पे आइडल बैठेगा, इनके पास कुछ नहीं करने को। वेरेज ये स्टूडेंट उस कंट्री में जॉब कर सकता है जहाँ पे इनका लाइसेंस है। ठीक है, हम दोनों में एक आइडल 12 मंथ्स लेके चल रहे हैं, तो दोनों के यहाँ 1-1 साल एक्स्ट्रा लग गए हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट 1 क्वालिफाई कर लिया है। अब दोनों स्टूडेंट करेंगे कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप 1 ईयर की। अब आते हैं दोनों स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 देने के लिए। नेक्स्ट 2 में हमने बताया था कि क्वालिफाई होते तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अब हम फिर बात करेंगे कि हाँ फिर से स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, नॉट क्वालिफाइड, इधर भी नॉट क्वालिफाइड। हो सकता है नेक्स्ट 2 भी 6 मंथ से हो या हो सकता है 1 साल से हो, लेकिन हम फिर एक आइडिया लेने के लिए 1 साल का ड्यूरेशन लेके चलेंगे कि इस स्टूडेंट को भी 12 मंथ्स का टाइम लगेगा पास करने में। सेम सिनारियो इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ है, जिसने पास किया है उनको भी 12 मंथ्स का टाइम लगेगा नेक्स्ट 2 पास करने में। अब ये स्टूडेंट दोनों 1 साल बाद नेक्स्ट 2 पास कर लेते हैं। अब इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और दोनों स्टूडेंट को लाइसेंस मिल गया। लेकिन ये 12 मंथ्स जब नेक्स्ट 2 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करेगा, तब ये स्टूडेंट फिर से आइडल घर पे बैठेगा, इनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 इन्होंने लिखा नहीं है, क्वालिफाई नहीं किया तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वेयर सेम सिचुएशन में ये स्टूडेंट जिन्होंने पहले 12 मंथ जॉब की थी, वो दोबारा से यहाँ 12 मंथ जॉब करने का उनके पास में ऑप्शन है उस कंट्री में जहाँ उनके पास लाइसेंस है। ये दोनों में फ़र्क आया। और अब हम टोटल कोर्स ड्यूरेशन की यदि बात करें, 4.5 साल, फिर 1 साल हमने माना कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, 5.5 साल, फिर 1 साल कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप 6.5 साल, फिर उन्होंने नेक्स्ट 2 पास करने में 1 साल लगा दिए, 7.5 साल। इन स्टूडेंट ने लगाई है टोटल 7.5 ईयर्स, और जैसा कि हमने बताया था 75 से 80 लाख रुपए। अब यही सेम सिनारियो हम इधर बात करते हैं, तो इन स्टूडेंट्स ने लगाई है 6 साल, और 1 साल ये पास नहीं कर पाए, नेक्स्ट 1 7 साल, 1 साल इंटर्नशिप 8 साल, फिर 1 साल ये दोबारा पास नहीं कर पाए, नेक्स्ट 2 9 साल। तो इट मेक्स 9 ईयर्स। यहाँ 7.5 साल, यहाँ 9 साल, यहाँ 80 लाख रुपए, यहाँ अप्रोक्स 40 लाख रुपए। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि ये 7.5 साल देने के बाद, ये एक्सपेंसेस देने के बाद, यदि हम किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडिया वाले स्टूडेंट के पास में 0 एक्सपीरियंस है, एक कंट्री का लाइसेंस है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, यदि मान लीजिए नेक्स्ट 2 स्टूडेंट पास नहीं कर पाता है तो उसका क्या फ्यूचर है, ये सोचना है हमारे को 7.5 साल और 80 लाख रुपए लगाने से पहले। एट द सेम टाइम जो अब्रॉड के लिए हमारा डर है, उसमें क्या है, हमने लगाई 9 ईयर्स 40 लाख, लेकिन 12 महीने ये 12 महीने ये, जब एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, इसके पास में 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होगा। हालांकि इंडिया में वो काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि ये स्टूडेंट किसी दूसरी कंट्री में
सेम टाइम पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो 9 साल बाद इनके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, इनके पास 7.5 साल में एक्सपीरियंस नहीं है, 1.5 साल इनका हालांकि कम लग रहा है, लेकिन यदि ये नेक्स्ट 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वेरएज इस स्टूडेंट के पास में अभी भी ऑप्शन है कि जो नेक्स्ट 2 पास नहीं कर पाता है तो वो उस कंट्री में अपनी जॉब कंटिन्यू रख सकता है। इसलिए यदि आप कोई कंट्री चूज़ करें तो ऐसी कंट्री चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको जॉब मिल सके, जहाँ आपको लाइसेंस मिलता हो। ये एक सिर्फ रफ आइडिया था हमारी तरफ से, और नेक्स्ट 2 में क्या रेगुलेशंस आएंगी, आने पर जब हमें पता लगेगा ज़रूर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने पूरी बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहे तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।